चलो चलिए बताइए, जीडीपी का पूरा नाम बताइए। जीडीपी का पूरा नाम, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? घुस जा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म तो जीएनपी का बताइए। ये भी याद नहीं है। एनआई का फुल फॉर्म बताइए। वो भी याद नहीं है। चलिए कापी दीजिए। तो इधर कहाँ से याद किए हैं? कहाँ से याद किए हैं? ये इधर उधर से पूछ रहे हैं। भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन का गुलाम रहा था? 2 वर्ष। 2 वर्ष 200 वर्ष 200 वर्ष। चलिए बताइए, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, कथन किसका है? किसका है बताइए। एक्यूज होगा तो कैसे आप बोलिएगा। चलिए पकड़िए, बैठिए, याद कीजिए, नहीं तो किस दिन आपका वीडियो बनाकर डाल देंगे तो फिर उपाय बन जाएगा। चलिए बताइए, खड़ा होइए आप पर। आपका नाम क्या है? चलिए बताइए, जीडीपी का फुल फॉर्म बताइएगा। गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया था? गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत किसने दिया था? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, कथन किसका है? बताइए। याद करके आप लोग नहीं आएंगे। कैसे होगा? सबसे पहले मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था? किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? निर्देशन में चलिए बैठिए, याद करके आइए, नहीं तो फिर लात गिराएंगे ना। ए आओ खड़ा वीडियो में सुना करे तो ना अब पर्ची तो जाई खड़ा। पीसीआई का फुल फॉर्म बताइए। पीसीआई का फुल फॉर्म सर इंग्लिश में ही याद है। अच्छा हिंदी में बताइए। हिंदी में कथी सर? पीसीआई का पूरा नाम? पीसीआई। पीसीआई सर हाय वाला सुनिए ना। कौन वाला? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, कथन किसका है? कालू वाला। कालू वाला। हां कालू जो निकाल बाबू है। 2007 से 8 के बीच भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 7 से 8 के बीच 2007 के बीच लिखा है। 6 से 7 के बीच 2006 से 7 के बीच भारत का प्रति व्यक्ति आय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है? कितना था 2006 से 7 के बीच? बताइए लोगों, बताइए। 7306 7306 प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया। 25,494। और 2005 से 6 के बीच बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 6610 रुपया। और 1949 में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। गठन किया गया था, किसके अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? दादा भाई नो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट जारी किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। या कब? 23 अप्रैल 2002 में। पहले लिखवाए थे 70,361 रुपया।
70,000 कितना 361। और बिहार का प्रति व्यक्ति कितना है वर्तमान में? 361 बा। हाँ बिहार का वर्तमान में बिहार का प्रति व्यक्ति कितना है? 40,900। हाँ 40,973। 40,900। अब आइए इधर बैठिए। मजदूरी और उद्यमी। चलिए इससे क्वेश्चन पूछेगा कि भूमि से किस प्रकार का आय प्राप्त होती है? किस प्रकार का आय प्राप्त होता है भूमि से? आय मतलब पैसा पैसा। आय मतलब पैसा 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 कागज के आय किसे कहते हैं लिखवा दिए थे कि कोई भी व्यक्ति अगर वो मानसिक रूप से या चाहे शारीरिक रूप से काम कर रहा है, उसके काम कार्य करने के बदले में जो पैसा मिलेगा वही क्या कहलाएगा? तो भूमि से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है? लगान। लगान है भूमि से लगान। लगान का मतलब कोनो लगान लग गई कथी के लगान है? बताइए। अगर मान लीजिए कोई भूमि है, जमीन है, वहाँ पे हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें पैसा खर्च होगा तो वही है क्या? लगान। ठीक है। और दूसरा है कौन? पूंजी। पूंजी से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है? ब्याज। अगर पूंजी रहेगा तो ब्याज मिलेगा कि नहीं? मतलब ज्यादा रुपया रहेगा। अगर मान लीजिए बैंक में भी हम लोग पैसा जमा कर देते हैं तो बैंक भी ब्याज देता है। बैंक ब्याज देता है कि नहीं देता है? देता है। तो पूंजी से किस प्रकार की आय प्राप्त होगी? और मजदूरी से संगठन। मजदूरी से संगठन। मजदूरी मतलब उद्यमी से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है? उद्यमी मतलब जो फैक्ट्री चला रहा है, जो कंपनी चला रहा है, बिजनेस किया है, उसे उद्यमी कहेंगे। अगर किसी फैक्ट्री या कंपनी में उद्यमी है, जो उस व्यवसाय का मालिक है, उस फैक्ट्री का मालिक है, तो उस फैक्ट्री में अगर घाटा होगा और चाहे नाफा होगा, किसको सहना पड़ेगा? मालिक ही झेलेगा। ठीक है। घाटा होगा तो दूसरा कोई नहीं भरेगा। तो उद्यमी से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है? लाभ या हानि। लाभ या हानि। लाभ भी होगा तो कौन लाभ प्राप्त करेगा? उद्यमी, जो फैक्ट्री का मालिक है। और हानि होगा तो वही सहेगा, वही झेलेगा कि नहीं? तो बताइए भूमि से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है? लगान। और पूंजी से ब्याज। संगठन से मजदूरी। उद्यमी से अभी भी याद कर लीजिएगा लोग, वो सारा याद किया है सब। भूमि से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है? ट्रांसफर में लगान। और पूंजी से किस प्रकार की आय प्राप्त होती है? चलिए लिखिए। आज से 2 दिन पहले जो खान सर का कोचिंग है, उसमें पूरा बंदूक चलाया सब, गोली मारा है सब। फायरिंग किया था। नहीं मतलब जानते हैं कि आगे कोई बढ़ता है ना, तो उसको पाछे खींचने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन सपोर्ट करने कोई नहीं आता है। वहाँ पे कुछ कोचिंग है पटना में जो कंपटीशन करता है, किससे? खान सर के कोचिंग से। ठीक है। और दूसरे किसी से कोई बम फेंकवाता है सब, तो कोई गोली मरवाता है। तो उनका जो गार्ड है वो बहुत मारा है, तो खून पूरा निकल गया। गार्ड को जो उनका बॉडी गार्ड है। बताइए। कुछ नहीं है। अरे अभी कार्रवाई चल रहा है। मान लीजिए पता चल जाएगा किसके द्वारा पकड़ा गया है लोग। नाम क्या है? जो गोली चलाया है उसका। तो कल न्यूज में देखे थे कि अभी कार्रवाई चल रहा है, और उसके बाद पता चले किसके द्वारा किया गया ये सब ड्रामा, तब ना उसके आगे
कोई काम होगा। क्या कहिएगा, जो काम सरकार नहीं कर पाई है, मतलब वो काम खान सर किए हैं। हॉस्पिटल खोले हैं अलग अलग जिला में, उसका 35 रुपया फीस है, खाली फीस खाली फीस 35 रुपया। और दूसरे हॉस्पिटल में जाइए ना, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया खाली फीस लेगा और 35 रुपया कर दिए हैं। बताइए, शिक्षा अभी जो यूपीएससी की तैयारी दूसरे कोचिंग में कराया जाता था 2 लाख 2.5 लाख में, वो 10,000 में हो गया। ऑफलाइन पढ़िएगा तो 10,000, ऑनलाइन पढ़िएगा तो 7,000। बताइए, 10,000, ऑनलाइन पढ़िएगा तो 7,000। बताइए, 3 लाख 4 लाख का फीस कितना कम हो गया है। मान लीजिए जिस देश में शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहेगा, वहाँ का सरकार नहीं सही नहीं रहेगा, तो कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। शिक्षा को जो शिक्षा के क्षेत्र में उसको प्रेरित करना चाहिए कि और आगे बढ़िए, पढ़ाइए बच्चों को, कि रोजगार मिले, पढ़ लिख कि देश आगे बढ़ेगा। सरकार देखिए, जितना हमारे देश में वैज्ञानिक है सब ना, वैज्ञानिक कुछ ऐसा वैज्ञानिक है सब, उसको सरकार मतलब पैसा मांगने के हिसाब से नहीं देती है। मतलब मान लीजिए कोई वैज्ञानिक मांगा पैसा कि हमको इतना रुपया चाहिए तो हम ये मिसाइल बना कर दे देंगे, लेकिन सरकार नहीं देती है, तो वहीं जाकर दूसरे देश में बनाता है सब मिसाइल। ये जो APJ अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम, इनको बुलाया गया था अमेरिका का एक एजेंसी है नासा का नाम सुने हैं लोग? स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी मतलब अंतरिक्ष में भेजने वाला सैटेलाइट, ठीक है। तो ये गए थे वहाँ पे, पूरा वहाँ का सिस्टम देख लिए थे कि कैसे यहाँ से क्या कहाँ से कंट्रोल होता है, कहाँ से क्या होता है। उसके बाद बोले थे कि नहीं, हम भारत में ही रहेंगे, भले कितना ही रुपया कम काहे न मिले। भारत में परमाणु बम बनाए थे। परमाणु बम का नाम सुने हैं? यही बनाए थे अकेले की, मतलब है? अरे और साथ में, लेकिन मेन यही थे। इन्हीं के वजह से परमाणु बम है कि कोई देश नहीं बोलता है कि परमाणु बिक देगा। परमाणु जब बम पटका देता है तो उस एरिया में 30,000 वर्ष तक कोई नहीं रहता है। उस डायरेक्ट DNA पर वार करता है। DNA मतलब उसमें आग नहीं निकलता है, इसको भड़काया जाता है परमाणु बम में तो आग नहीं निकलता है, उसमें से गैस निकलता है, जहरीला गैस, हवा, और शरीर में जाता है तो DNA पर अटैक करता है। DNA का मतलब समझते हैं लोग? DNA का मतलब क्या होता है? DNA का फुल फॉर्म कोई बताएगा? 9th क्लास में नहीं पढ़ी है बायोलॉजी? DNA हमारा जो शरीर का निर्माण होता है किसके हिसाब से? DNA के हिसाब से। किसी भी जानवर का जो शरीर है उसका आकार बनता है किसके हिसाब से? DNA के हिसाब से। उसमें पूरा गुणसूत्र रहता है। गुणसूत्र मतलब एक अगर आदमी में कोई जन्म ले रहा है तो उसको कितना हाथ बनाना है, कितना पैर बनाना है, कितना आँख बनाना है, ठीक है, कितना मुड़ी बनाना है, ये सब किस पर निर्भर है? DNA पर। वहीं किसी का DNA पूरा नहीं हो पाता है तो किसी के देखिए का बच्चा होता है सब लोग, तो किसी के हाथ में टेढ़ रहेगा, किसी का एक हाथ में नहीं रहेगा, किसी को 6 गो उंगली हो जाएगा। 6 गो उंगली वाला देखे हैं? आपको आता है सब कि जिसका 6 गो उंगली रहता है बहुत भाग्यशाली रहता है। तो भाग्यशाली नहीं रहता है, उसके DNA में ठीक है। कभी देखोगे, कभी मोटरसाइकिल पर लेकर आता है सब बछरू, जिसका पैर होता है 5-5 गो, 6-6 गो, 7-7 गो। तो वो सब DNA का क्या है? DNA उसका अभी पूरा नहीं हुआ था, तो अभी उसका शरीर बन गया है और जन्म ले लिया है, ठीक है। समझ में आया? ऐसा टेम्पल में ले लो, पूजा करवा ले लो, गैया सब के देख ले बन। तो जैसा DNA माँ बाप का रहेगा बच्चा वैसा ही होगा। माँ बाप का जैसा DNA रहेगा ना उसी प्रकार का बच्चा होगा, ठीक है, उसी प्रकार का बच्चा होगा। चलिए आगे बढ़िए। टेंथ क्लास में अभी क्या पढ़ाई हो रहा है आप लोगों का? मैथ और एक दिन में एक चैप्टर समाप्त, लिखत दिमाग खराब हो जाता है। उसको साइंस पगला देते हैं। बबुआ वो कौन है? वो कौन है? 14 लेसन बैठे मैथ में के
वो कभी कहनी के बने वाला चाहे ना बने वाला की हम 3 में मतलब एक ही नहीं 3 दिन में खत्म कर रहे एक दिन में बना ले सब ठीक बना बना वो बड़े प्रश्न ले जरा बड़ा के लिए आयो ये को शाम ध्यान रहो अब पूरा किसान में बात। तो सलाम दीजिए उसने किसी आई बहाने के चलिए चलिए इधर देखिए सपना तक ठीक होना पड़ता है। सुंदर तक उत्पादन हम लोग किसी वस्तु का आखिर में करते हैं तो क्यों करते हैं? किसी वस्तु का निर्माण क्यों करते हैं बताइए? लोटा खाइएगा, थरिया खाइएगा, बेचने के लिए पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए। अगर हम लोग उत्पादन किसी वस्तु का कर रहे हैं तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। आय प्राप्त होगा। अगर हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो बेचने के लिए कर रहे हैं, और जब वस्तु का उत्पादन करके हम लोग बेच देंगे तो उससे पैसा प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अब ये आय बताइए, हम अपने यूज में खर्च करेंगे, अपने यूज मतलब खाने पीने या बहुत चीज की जरूरत है तो उसमें हम लोग खर्च कर देंगे, उसी को हम लोग कहते हैं व्यय। क्या कहते हैं? व्यय कहते हैं। व्यय मतलब पैसा खर्च करना, आय मतलब पैसा कमाना। ठीक है, अब मान लीजिए उत्पादन हम लोग कर दिए, उसके बाद उससे हम लोग पैसा कमा लिए, वो हमारा आय हो गया। अब जब पैसा आया, फायदा हुआ, तो हम लोग खर्च करके व्यय करके इस उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? मान लीजिए पहले फैक्ट्री में 500 लोटा का उत्पादन हो रहा था, ठीक है, उससे हम लोग पैसा कमाए, अब फायदा हो गया, तो 500 के जगह पर हम लोग कहा ना 1000 का उत्पादन करें, 1000 का उत्पादन करेंगे। उत्पादन तो पहले उत्पादन करने के लिए उत्पादन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पैसा कमा के आय प्राप्त कर लेंगे। पैसा जो हम लोग को मिलेगा वही हमारा आय होगा। अब उसी पैसा को खर्च करके फिर हम अपना उत्पादन को बढ़ाएंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे। बढ़ेगा कि नहीं?